35 कुंटल फूलों से सजा बाबा केदार का धाम, चरम पर भक्तों का उल्लास। बाबा केदारनाथ धाम के खुले कपाट, जय भोले बम भोले के गूंजे नारे। कपाट खुलने के मौके पर बर्फबारी के बीच धाम पहुंचे 8000 श्रद्धालु, बाकी तीर्थयात्रियों को रोका गया श्रीनगर टिहरी में। चारधाम यात्रा में अभी तक 17 लाख से ज्यादा पंजीकरण, उत्तराखंड सरकार सभी का स्वागत करने के लिए तैयार। सीएम धामी की घोषणा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात एसडीआरएफ कर्मियों को मिलेगा 1500 तक जोखिम भत्ता। उत्तराखंड का माडा अब देश का अंतिम गांव नहीं, पहला गांव, पीएम मोदी के कहने के बाद लगा नया साइन बोर्ड। हाई कोर्ट ने शराब के ट्रेटा पैक पर क्यूआर कोड लगाने के दिए निर्देश, बिक्री पर लगी रोक हटाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरों में। बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। यात्रा व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। यात्रा व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने लिया जायजा। आज केदारनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम करेंगे कामना। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। यात्रा व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने लिया जायजा। आज केदार धाम में करेंगे पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम करेंगे कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। यात्रा व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने लिया जायजा। आज केदार धाम में करेंगे पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम करेंगे कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। यात्रा व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने लिया जायजा। आज केदार धाम में करेंगे पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम करेंगे कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भक्तों के लिए खोले गए बाबा केदार के धाम, कपाट खोले गए और साथ ही हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे दर्शन करने। साथ ही नारों और जयकारों के साथ भक्तों ने दर्शन किए। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले सुबह 6:10 पर। श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। सुबह 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। कपाटोद्घाटन के शुभ अवसर पर मंदिर को सजाया गया। मंदिर को 35 क्विंटल पर सजाया गया। मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाटोद्घाटन किया गया। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए।
सुबह 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए कपाट। कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर को सजाया गया है। बताया जा रहा है मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें हम आपको केदारनाथ धाम से दिखा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। साथ ही नारों और जयकारों के साथ भक्तों ने किया बाबा केदार के दर्शन। आज सुबह 6:10 से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए बाबा केदारनाथ के कपाट। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा में अभी तक 17 लाख से ज्यादा पंजीकरण किए गए। उत्तराखंड सरकार सभी का स्वागत करने के लिए तैयार, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक ही अपनी यात्रा करें। दर्शनार्थियों की संख्या की बाध्यता को खत्म कर लिया है, ऐसा कुछ कहना है सीएम धामी का। दर्शनार्थियों की संख्या की बाध्यता को खत्म करें। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। बीते 2-3 दिन से केदारनाथ में बारिश बर्फबारी हो रही है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां मार्गों पर 48 स्थायी व 23 अस्थायी चिकित्सा इकाई स्थापित। उनतीस विशेषज्ञ डॉक्टरों और 182 चिकित्सक तैनात। 95 पीओसीटी डिवाइस भी कराई गई उपलब्ध। 272 पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती। 182 स्टाफ नर्स व 90 फार्मासिस्ट यात्रा मार्ग पर तैनात। यात्रा मार्गों पर 200 एम्बुलेंस भी की गई तैनात। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कार्डिक सेंटर किया गया स्थापित। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। यात्रा व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने लिया जायजा। आज केदार धाम में करेंगे पूजा अर्चना। साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए सीएम करेंगे कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुप्त काशी। यात्रा व्यवस्थाओं का सीएम धामी ने लिया जायजा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित, सीएम धामी ने वहां का जायजा लिया है, उनके हिसाब से क्या सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं सरकार के द्वारा? देखिए, आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल चुके हैं और बड़ी संख्या
संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस अवसर पर जो है कपाट खुलने के दौरान वहां पर उपस्थित रहना था, क्योंकि हम केदारनाथ धाम में खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाए, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय गुप्त काशी पहुंचे हैं, वहां से यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी और तमाम जो राज्य सरकार है, सभी का यह दावा है कि चारधाम यात्रा को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी इसी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इसके अलावा बाबा केदार में पूजा अर्चना करेंगे, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे कि किस तरीके से चारों धामों में सरकार की जो व्यवस्था है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, क्या वहां पर जो सख्ताई है उसको बढ़ाया जाए और किस तरीके से सरकार ने जो अभी दर्शनार्थियों की जो संख्या को जो सीमित करने का जो फैसला वापस लिया है, तो इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी मुख्यमंत्री आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो ये सारे विषय हैं जिसको लेकर के चर्चा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसका जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा वो पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी कामना करेंगे। जी, ये साथ ही अंकित, जिस हिसाब से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या उसके लिए प्रशासन पहले से तैयार है? देखिए, प्रशासन अपनी ओर से पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ मौसम जो है वो काफी बाधा पैदा कर रहा है। अभी चारधाम यात्रा पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है और लगातार मौसम की जो बेरुखी है तो वो लगातार यात्रा को बाधित कर रही है और इसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन है वो भी सरकार ने फिलहाल के लिए उसको 30 तारीख तक बंद कर दिया है। तो इस तरीके की परिस्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 3500 मीटर से अधिक की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीजीपी जो कि उत्तराखंड के अशोक कुमार हैं, उन्होंने भी पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली है और इस चारधाम यात्रा को किस तरीके से सरल व सुगम बनाया जाए इसको लेकर के चर्चा की गई है और किस तरीके से जो मौसम की बेरुखी देखने को मिल रही है तो उसमें कैसे हम श्रद्धालुओं को सुरक्षित रख सके, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। तो अभी आने वाले एक हफ्ता जो है और भी ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा चैलेंज जो है वो राज्य सरकार के सामने रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकार कहीं ना कहीं जो चारों धामों में जो व्यवस्था है उसको सकुशल कर पाने में कहीं ना कहीं संपन्न नहीं हो पा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी आज व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल 28 से 30 तारीख तक भारी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जी, साथ ही कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के नए नए मामले रोज सामने आ रहे हैं, उनको लेकर क्या किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, इसमें उत्तराखंड में इस समय करीब करीब 150 के करीबन रोजाना केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं ये सरकार की चिंता को काफी बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा, अभी स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सीमित संख्या का जो फैसला था उसको वापस लिया है। तो सरकार के सामने बड़ा चैलेंज यही है कि एक तरफ तो कोरोना भी है, दूसरी तरफ कोरोना की गाइडलाइन को भी पालन कराना है और तीसरी तरफ जो चारों धाम है वहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन भी कराने। तो इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन जो है वो काफी बड़ी हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके तहत सभी अधिकारियों को ये कहा है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तमाम जो चौकीज है वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग और इन सब की व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो हमारे चारधाम रूट है वहां पर 200 से अधिक जो एम्बुलेंस है उसकी तैनाती के दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही जो हेल्थ एटीएम है उसे भी राज्य सरकार ने वहां पर चारों धामों में के जो मार्ग है
वहां पर स्थापित किया है, ताकि किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो वहां से निःशुल्क जांच करा सकता है। तो इस तरीके से सरकार ने अपनी व्यवस्था करी है, लेकिन जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं अवंतिका, जी। वो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब जो मुख्यमंत्री ने, और जैसा कि अभी आपने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर इस तरीके से अगर शुरुआती चरण में आप देख रहे हैं कि 17 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी 6 महीने ये यात्रा चलेगी, तो कितने श्रद्धालु आएंगे। और पिछले साल तो 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर रिकॉर्ड जो अभी तक का है, जी। 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो चारों धामों के दर्शन के लिए आए थे। तो इस साल अगर इससे बड़ी संख्या आती है तो कैसे कोविड की गाइडलाइन का अनुपालन होगा, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार का ये कहना है कि वो पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर के तैयार है, और जो कोविड की गाइडलाइन है उसका अनुपालन सुनिश्चित सभी को करना होगा। इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, अवंतिका, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो जिस हिसाब से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो कोरोना के बढ़ते मामले को रोकने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इतनी ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं, राज्य सरकार के सामने अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना को रोक पाना। साथ ही मौसम जिस हिसाब से बिगड़ रहा है, उसको देखते हुए सीएम धामी ने कहा है कि बिगड़ते मौसम को देखते हुए आराम से दर्शन करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए, एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रा पर आने वाले यात्री यात्रा की शुरुआत से पहले मुख्य पड़ाव फाटा में अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। जन संकल्प फाउंडेशन फाटा में यात्रियों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच के साथ ही दवाइयां वितरित कर रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर हर साल करीब लाखों यात्री आते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर बसे होने के कारण मौसम पल पल में बदलता रहता है और ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है। हार्ट, मधुमेह, डायबिटीज, सांस समेत अन्य यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी आती है। ATML हेल्थ में 30 से अधिक शारीरिक जांच मौके पर ही निःशुल्क दी जा रही है। जन संकल्प फाउंडेशन का प्रयास यात्रियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। फाउंडेशन यात्रा समाप्त होने पर भी केदार घाटी के लोगों को निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जन संकल्प फाउंडेशन केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के साथ भैरव ग्लेशियर, तृतीय केदार तुंगनाथ के मुख्य पड़ाव चोपता और द्वितीय केदार भगवान मधुमहेश्वर यात्रा के मुख्य पड़ाव गोंडार गांव में भी हेल्थ ATM लगा रहा है। ऐसे यात्री केदारनाथ के साथ साथ दोनों धामों की यात्रा पर आएंगे, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। फाउंडेशन पौड़ी जनपद के कोलाखाल में भी हेल्थ ATM के जरिए मरीजों की जांच करके निःशुल्क दवाइयां वितरित कर रहा है। जन संकल्प फाउंडेशन के निदेशक नीरज कुमार सिंह ने बताया कि हेल्थ ATM से करीब 10,000 से ज्यादा ग्रामीण और यात्री सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आगामी यात्रा सीजन में जन संकल्प फाउंडेशन केदारनाथ यात्रा मार्ग के भैरव ग्लेशियर, तुंगनाथ यात्रा के चोपता और मधुमहेश्वर यात्रा मार्ग के गोंडार में जिला प्रशासन के सहयोगी से सभी यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हैं। जन संकल्प क्लिनिक के प्रबंधक संदीप शर्मा ने बताया, फाटा में खोले गए स्वास्थ्य केंद्र में क्षेत्र की जनता के साथ ही साथ देश विदेश के श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए, ये जन संकल्प स्मार्ट क्लिनिक हमने पिछले साल 4 मई को यहाँ पे स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक हम यात्रियों को और जो यहाँ के रहने वाले लोकल लोग हैं, उन सब लोगों को हम निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक हेल्थ कियोस्क पिछले साल लगाया था, जो पिछले साल से काम कर रहा है, और अब तक हमने करीब 6,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक हम यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं दे चुके हैं। जी, जन संकल्प फाउंडेशन के तहत श्री पुरुषोत्तम कृष्णा मंगारू के आशीर्वाद से और श्री बालाजी कृष्णा मंगारू के नेतृत्व में हम पिछले लगभग 1 साल से जन संकल्प स्मार्ट क्लिनिक फाटा में चला रहे हैं। यह संकल्प क्लिनिक एकदम निःशुल्क है। यहाँ पे हम यात्रियों को परामर्श निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं।
साथ ही उनको दी जाने वाली दवाइयाँ भी पूर्ण तरह से निःशुल्क है। इनके अलावा हमारे पास विभिन्न तरह की जांचें जैसे बीपी की जांच, शुगर की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच एवं अन्य कई तरीके की 30 जांचें लगभग हम यहाँ यात्रियों को उपलब्ध कराते आए हैं। यहाँ यात्रियों की जांच के साथ साथ हमारे पास टेली क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मुंबई और दिल्ली में बैठे हुए विशेषज्ञ डॉक्टर, जिनमें एमबीबीएस एवं अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्किन रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ से भी उनकी बात कराते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज डोईवाला पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि 15 लाख तीर्थयात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां समय रहते ही पूरी कर ली हैं। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा में पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जाहिर की है। वहाँ की यात्रा बहुत हर्षोल्लास के साथ चल रही है। केदारनाथ में थोड़ा सा बर्फबारी होने के कारण से काफ़ी बर्फ आ गई है वहाँ पर। कल वहाँ के क्या कुछ अभी तक और ज़्यादा बेहतर तैयारियां हैं? आपने खुद इस बार कहा कि रिकॉर्ड और श्रद्धालु दर्शन। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज कुल 96 शिकायतें अतिक्रमण हटाने, आर्थिक सहायता, बिजली पानी समेत आपसी विवाद संबंधित हैं। जन सुनवाई में शिकायतकर्ता की तरफ से दोबारा अपनी शिकायत रखने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि जन सुनवाई में आने वाले प्रकरण बिना कार्रवाई के वापस न आए। किन्हीं कारणों से कार्रवाई संभव ना हो तो संबंधित शिकायतकर्ता को भी सूचित करें। भविष्य में कोई प्रकरण बिना कार्रवाई के सामने आए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। शिकायतें थी वो एमडीडीए से रिलेटेड थी, उसके बाद लैंड से रिलेटेड थी और फिर आपसी विवाद से रिलेटेड थी। इसके अलावा भी हमारे पास आए थे समाज कल्याण से रिलेटेड, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उससे भी रिलेटेड कुछ केसेस आए थे। तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम को सही डायरेक्शन में ले जाएं या उसका निस्तारण कर दें, दोनों ही चीज़ें। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए की न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।